अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। कोरोना की वजह से बहुत से लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है और आए दिन मैसेजेस मिलते रहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमें कोई जॉब नहीं मिल रही। तमाम लोगों को मैं बोलता हूँ आप लिंक्डइन इस्तेमाल करें, अप्लाई करें, लेकिन वो कहते हैं मैं वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि कुछ टेक्निक्स हैं छोटी छोटी, आराम से मैं आपको समझा देता हूँ और अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पहली चीज़ इसमें यह है कि आपकी जो जोग्राफ़ी है आप उससे थोड़ा बाहर निकलें। हम कराची में रहते हैं तो सारी जॉब्स कराची के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है उससे 2 गुना 4 गुना अच्छी जॉब इस्लामाबाद में मौजूद हो, सियालकोट के अंदर हो, फैसलाबाद के अंदर हो, लेकिन हम इस जोग्राफ़ी के चक्कर में कि अपनी शहर से बाहर नहीं निकलना बहुत अच्छे अच्छे चांसेस ख़राब कर देते हैं। हमें टेलीकॉम के अंदर जाना है, हम जॉब के लिए टेलीनॉर में अप्लाई करते हैं, वहाँ पे नहीं मिलता। तो दुनिया में कोई एक टेलीकॉम कंपनी तो नहीं है, O2 है स्लोवाकिया के अंदर, स्लोवानिया में, ऑस्ट्रिया के अंदर, बिल्कुल टेलीनॉर की तरह है। उनके पास 1200 जॉब्स आई हुई हैं, ऑप्टिमाइजेशन में आई हुई है, RF इंजीनियर्स की आई हुई है, 5G की आई हुई है, और उनको बंदे नहीं मिल रहे। यूके के अंदर टेलीफोनिका है और ऑरेंज नेटवर्क है, AT&T है, अमेरिका में टी मोबाइल है, AT&T है, हर मुल्क के अंदर, सऊदी अरब के अंदर STC है, मोबिली है, जैन है, एतिसलात है UAE के अंदर। आप चेक कर लीजिए कौन से नेटवर्क हैं, गूगल करेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप टेलीकॉम इंजीनियर हैं और पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही तो आपको कोई भी नहीं रोकता कि आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई ना करें, स्लोवाकिया में ना करें, माल्टा में ना करें, नीदरलैंड में ना करें, जर्मनी में ना करें। पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, आप अप्लाई तो करें ना। चलें मिसाल के तौर पे आपको खुदा ना खास्ता वीज़ा नहीं मिलता, इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं होती, इंटरव्यू देंगे, यकीन जानिए जब आप इन मुल्कों में इंटरव्यू देंगे, गौरों से बात करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर 10 सवाल पूछेगा और आपको 6 चीज़ें नहीं आएंगी, जवाब देने नहीं आएंगे, तो कम से कम इतना तो पता चलेगा ना कि आप कितने पानी में हैं। तो आपको पता होगा आपने क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। आपको मेरे जैसे किसी बंदे से आगे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी करियर काउंसलिंग कर दें, कौन सा कोर्स पढ़ें। जो एम्प्लॉयर है, जो आपको हायर करना चाहता है, वो आपको बता रहा है कि आपको ये चीज़ें नहीं आती, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपका पैसा नहीं लगा, आप तो इंटरव्यू में खाली अपेयर हुए हैं। मेरा एडवाइज़र है डेनियल कर्क, वो मुझे बड़ी अच्छी बात बोलता था, कहता था जब तक बंदा जलील ना हो सीखता नहीं है। वर्स्ट केस क्या होगा, कोई बंदा फाइल आपके मुंह पे मारेगा ना, और ऐसा कोई नहीं मारता, ज़्यादा डांट देगा आपको कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप जाएँ वापस कुछ पढ़ कर आएँ। अब ये फीडबैक किसी कंपनी का GM CEO मैनेजर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, इससे अच्छी क्या बात है। आप जाएंगे, नाकाम होकर वापस आएंगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा आपने क्या करना, आगे काम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो टेक्निक की जॉब लेने के लिए वो इस जोग्राफी से बाहर निकल जाए, पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। आप सूरह निसा में देखिए कि अल्लाह मियाँ फरमाते हैं, अल्लाह सही कि जब बंदा मर रहा होगा ना तो फरिश्ता के उनसे पूछेंगे किस हाल में रहे हो, किधर से आ रहे हो, फ़ीमा कुंतुम। तो बंदा बोलेगा जी तो ज़मीन में बड़ा कमज़ोर बना दिया गया था, ज़मीन तो फ़लाँ बादशाह की थी, यहाँ फ़लाँ जरदारी की थी, फ़लाँ नवाज़ शरीफ की थी, फ़लाँ इमरान खान की थी, मेरे लिए तो मसाइल बड़े महदूद हो गए थे। तो फरिश्ते उनको गुड़ से मारेंगे और बोलेंगे अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थे, कहीं और निकल जाते। तो कुरान खुद कहता है कि जब कोई आप पे ज़मीन तंग कर दे तो अब दुनिया में कहीं और निकल जाइए। तो किसने कहा है कि आपको उसी शहर में रहना है। तो खैर पहली बात तो हो गई जोग्राफ़ी की। दूसरी बात, आप देखिए आपकी यूनिक स्किल क्या है। मैं मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ, आप जॉब सर्च पे उर्दू लिखिए और वर्ल्ड वाइड सर्च कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे कि उर्दू के अंदर लोग हायर कर रहे हैं, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर। इमिग्रेशन में बहुत सारे लोग आते हैं जो हिंदी उर्दू बोलते हैं, अंग्रेज़ी नहीं आती, तो वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनको समझा सकें, लीगल प्रोसेस बता सकें। फ़ोन के ऊपर आप बात करते हैं, आपको $20 पर घंटे के हिसाब से मिलते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के लिए अमेरिका गए, वो फ़ोन के ऊपर सर्विसेज देते थे और आराम से पैसे कमाते रहते थे। तो उर्दू तो आपके से अच्छी कोई नहीं आ सकती ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी उर्दू की जॉब जापान वाला कोई बंदा के ले जाएगा। मैंने एक प्रोजेक्ट मिला बड़े क्लाइंट के साथ, सोशल नेटवर्क का एक क्लाइंट था, तो उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया कि हमने उनके एल्गोरिथम्स को उर्दू में गालियाँ सिखानी है। होता ये था कि लोग आके जब हैरेसमेंट करते थे या हेट स्पीच करते थे अंग्रेज़ी के अंदर, तो बड़े आराम से उसको डिटेक्ट कर लेते थे। अब कोई पंजाबी या उर्दू या हिंदी के अंदर कर रहा है तो उसको एल्गोरिथम को, गरीब को क्या पता क्या बोल रहा है। फिर हमारे पास बहुत सारे ज़ूम आने जुमले होते हैं, वही जुमला आप प्रोफेशनल सेटिंग में बोले तो बिल्कुल ठीक है, बेज़रर सा जुमला है। वही जुमला आप सिनफ़े मुखालिफ को किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोले तो उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो हमने वो तमाम चीज़ों में मदद की। अब बताइए ये काम करने के लिए दुनिया में मुझसे अच्छा बेहतर बंदा कौन हो सकता था, जिसे AI भी आती हो, डेटा साइंस भी आती हो और उर्दू भी आती हो। कंपटीशन ही कोई नहीं आपके लिए, तो आप उर्दू लिख के सर्च कीजिए, सिंधी लिख के कीजिए। फेसबुक पिछले 6 महीनों से बंदा ढूंढ रहा है जिसको पश्तो आती हो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लिए, दरी आती हो, फारसी आती हो, बंदा नहीं मिल रहा। आप अप्लाई नहीं करते, आप पश्तो लिख के अप्लाई कर दीजिए लिंक्डइन के ऊपर। तीसरा तरीका ये है कि दुनिया के अंदर 80% जॉब्स एडवर्टाइजिंग नहीं होती, वो वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर होती है, वो रेफरेंसेस के ऊपर होती है, रेफरल्स के ऊपर होती है।
आप लिंक्डइन के ऊपर जाके लिखिए आई एम हायरिंग या वी आर हायरिंग, और कनेक्शन पे आके क्लिक कर दीजिए फर्स्ट कनेक्शन के ऊपर। लिंक्डइन वो तमाम पोस्ट या तमाम लोग दिखा देगा जिन्होंने अपनी हेडलाइन में लिखा हुआ होगा आई एम हायरिंग या वी आर हायरिंग, और आपके फर्स्ट कनेक्शन में होंगे। इसका मतलब ये कि वो बंदा आपको डायरेक्टली जानता है और वो हायर कर रहा है, तो उससे अच्छी क्या बात है। मिसाल के तौर पे आप मुझे जानते हैं और मैं लिख के लगाता हूँ आई हायरिंग डेटा साइंटिस्ट, और आपको डेटा साइंस की जॉब चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लीजिए। अगर वो सेकंड कनेक्शन भी हो तो आप तमीज़ से उनसे बात कर सकते हैं कि जी मैंने आपकी पोस्ट देखी, आप हायर करना चाह रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरी ये प्रोफाइल है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अगर वो आपको इंटरनली रिकमेंड कर दे तो आपकी जॉब मिलने के चांसेस 80 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको मैं रिक्रूटर्स की कॉस्ट बताऊँ तो शायद आप लोग को हैरान हो। डेटा साइंटिस्ट की बड़ी पोजीशन के ऊपर, सी लेवल के ऊपर, वीपी लेवल के ऊपर रिक्रूटर्स एक बंदा ढूंढ के आपको हायर करके देने के 60-60 हज़ार डॉलर लेते हैं। ये करीम वाले ना, अगर आप कोई अच्छा मैनेजर लेवल बंदा दे दें तो 5-5 हज़ार डॉलर तो ये लोग इनाम में देते थे, जो बंदा रिकमेंड करे उसको रेफ़र करे। तो वो बहुत से लोग फुल टाइम यही काम कर रहे थे, जो अपनी पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की कंपनीज़ हैं, तो उनके तो पैसे बच रहे हैं। आप जा रहे हैं तो उनको तो 60,000 डॉलर बच जाएंगे, अब डायरेक्टली मिल जाए तो जितनी ज़रूरत उन्हें आपकी है, आपको उनकी है, बराबर बराबर है। अभी अमेरिका के अंदर यहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बंदे कम अप्लाई कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कोविड की वजह से हर बंदे को 700-800 डॉलर घर बैठे मिल रहे हैं। आयरलैंड के अंदर 1200 पाउंड मिल रहे हैं, यूरो मिल रहे हैं। कोई बंदा काम करने को तैयार ही नहीं है, सब घर बैठे हुए हैं, बोलते हैं काम करके भी इतने पैसे कमाने हैं तो घर बैठ के क्यों ना कमाऊँ। तो ये मेरे और आपके लिए बिल्कुल पूरी दुनिया खुली हुई है। आप रिमोट वर्क करें, आप रिमोट टाइप कर दीजिए लिंक्डइन के ऊपर जाके, आप देखिए कितनी जॉब्स हैं। कोई आपसे नहीं पूछ रहा आप लाड़काने में बैठे हैं, सखर में, कराची में या लाहौर के अंदर। आप काम करें, आप फेसबुक के हेडक्वार्टर के लिए काम करें स्वीडन के अंदर, अब अमेरिका के लिए करें या मिडिल ईस्ट के लिए करें। तो छोटी छोटी 3 टेक्निक्स मैंने भी आपको बताई हैं तो बहुत सारी, लेकिन अगर मैं वो 40-50 तमाम टेक्निक्स बताने बैठ गया तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर पूरा घंटा गुजर जाएगा, पूरी सीरीज़ बन जाएगी। इंशाल्लाह फिर कभी अर्ज़ करूँगा। अभी मैंने आपको बात बताई ज्योग्राफी की, उससे बाहर निकलें, रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, आई एम हायरिंग और वी आर हायरिंग के सर्च कीजिए, अपनी यूनिक स्पेसिफिक स्किल्स देखें, उर्दू, पश्तो, पंजाबी, सिंधी, उसको लिख के सर्च कीजिए। उम्मीद है इन टेक्निक को इस्तेमाल करके आपको कुछ ना कुछ जॉब्स ज़रूर मिल जाएंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।